हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। वी आर लाइव नाउ। आज हम सबसे पहले सीखेंगे, कोई भी ग्रामर हमें सीखने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट सीखने से पहले उसका ए टू जेड हमें ज्ञान होना चाहिए। ए टू जेड का मतलब यहाँ ए टू जेड एबीसीडी सीखने से नहीं है। यहाँ ए टू जेड हम बताना चाह रहे हैं, हमारा मतलब है अल्फाबेट से लेकर हम वर्ड, सेंटेंस, ट्रांसलेशन तक जाते हैं, स्टोरीज तक, पैराग्राफ तक या जाते हैं, लिटरेचर तक उसके जाते हैं। तो हमें किसी भी सब्जेक्ट का जब अक्षर का ज्ञान होगा, वर्ड का ज्ञान होगा, लेटर्स, अल्फाबेट्स का ज्ञान होगा, तो हमें सीखना इजी हो जाता है उस लैंग्वेज या उस सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होता क्या है, अल्फाबेट क्या होते हैं। अल्फाबेट, ये अल्फाबेट होते क्या है? अल्फाबेट मींस होता है वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर, जो हिंदी क्लासेस में इनको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कई भागों में बांटा गया है, लेकिन इंग्लिश में हमें, इंग्लिश ग्रामर में इसको अल्फाबेट्स को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जो टू टाइप्स क्या हो जाते हैं, अल्फाबेट्स होते क्या है, ये मोस्टली हो जाता है जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई एसेट्रा, जेड तक जो जाता है ये हमारा अल्फाबेट होता है। अब जो अल्फाबेट के अलावा जो अल्फाबेट में टाइप आ जाता है वो पहला हो जाता है वाउल, पहला टाइप हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट टाइप हो जाता है। वाउल में क्या होता है और कॉन्सोनेंट में हमें अल्फाबेट्स को जो हमारे 26 होते हैं, 26 दिए जाते हैं, जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स 26 हैं नंबर्स में, इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे ये अल्फाबेट्स हमारे वाउल कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, और बाकी रिमेनिंग क्या हुआ 21 जो हमारे बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। पहला रिमेनिंग 5, ये 5 कौन से होते हैं ये हमें पहचानना मस्ट होता है, जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वाउल से बनता है कि वाउल क्या होते हैं, ये आर्टिकल्स में इनका यूज कैसे करोगे कॉन्सोनेंट या वाउल्स का। तो हमें सबसे पहले समझना वाउल्स को होगा। जैसे वाउल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल्स होते हैं। इनके अलावा जो भी रिमेनिंग होता है वो सब कॉन्सोनेंट बनते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट क्या बचे, बी हो गया, सी, डी, एफ एसेट्रा, जेड तक हम जाते हैं, वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वाउल हमारे 5 हो गए, और उसके बाद रिमेनिंग जो बचे हैं, शेष बचते हैं, वो हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। वाउल्स को क्या कहते हैं हिंदी में, ये स्वर कहलाते हैं, स्वर, और ये व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन। अब वैसे तो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन बहुत से टाइप्स के बांटे गए हैं। स्वर में हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर बांटा गया है, वो हिंदी क्लासेस में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि स्वर को कैसे बांटा गया है, व्यंजन को कैसे बांटा गया है। इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमें वर्ण या अक्षरों को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वाउल और कॉन्सोनेंट्स। जो वाउल 5 टाइप्स के होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 हो जाते हैं, 5 वाउल्स हो जाते हैं, 5 ए, ई, आई, ओ, यू, और जो रिमेनिंग बचते हैं 21 वो हो जाते हैं कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट कंप्लीट हो जाता है। अल्फाबेट हमें इतना सीखना जरूरी होता है, पर्याप्त इनफ है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है वर्ड, ये हो जाता है अल्फाबेट। नंबर 2 हो जाता है हमारा वर्ड। अब ये वर्ड क्या है, वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं, शब्द। ये शब्द क्या है, शब्द कैसे बनता है? हिंदी में शब्द का भी निर्माण कई तरह से हुआ, उत्पत्ति से या उसका निर्माण या उसको बनाया गया है, कई टाइप से हिंदी में बताया गया है। लेकिन इंग्लिश में हम इसको ये नहीं सीखना है कि किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। हमें मेनली फोकस करना है कि वर्ड होता क्या है। तो वर्ड की डिफाइन इस तरह से किया जा सकता है, द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द मीनिंगफुल इसको हम डिफाइन करने के लिए अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे द मीनिंगफुल ग्रुप, द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ alphabet is called, the meaningful group of alphabet is called a word। तो हमें समझने में क्या आया कि एक तो ग्रुप होना चाहिए वर्ड्स का, अल्फाबेट्स का ग्रुप हो गया वर्ड बनने के लिए। उसके बाद क्या होता है, ये मीनिंगफुल होना भी जरूरी होता है। तो इसमें 2 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं हमें, कोई भी वर्ड का फॉर्मेशन के लिए, कोई वर्ड को पहचानने के लिए ये वर्ड है या नहीं है। इसको फॉर्मेशन के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। पहला मीनिंगफुल होना चाहिए, पहला फर्स्ट वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, अल्फाबेट का ग्रुप हो। नंबर 2 वो मीनिंगफुल भी हो, सार्थक शब्द का अर्थ निकालता हो। जैसे इसका हिंदी में हम समझ सकते हैं, सार्थक शब्दों का सार्थक या वर्णों का
वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? का समूह शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। ये हिंदी में कई टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, हमें उससे हिंदी से अभी इस क्लास में सब डिटेल नहीं पढ़ना है, ना ही सीखना है, हमें मेन फोकस करना है कि इंग्लिश में क्या होता है मेनली। अब जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके कि वर्ड कैसे बनता है। जैसे मान लो लिखा है ZY XEA, क्या ये वर्ड बनता है या नहीं बनेगा? या ये है BOOK, ये अल्फाबेट्स हैं, ये हमारे अल्फाबेट्स हैं, तो ये भी ग्रुप है वर्ड्स का या अल्फाबेट्स का, ये भी ग्रुप है, समूह है अल्फाबेट्स का। तो ये अल्फाबेट्स का समूह तो है लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, इस वजह से इसको हम वर्ड नहीं कहलाएंगे या नहीं कह सकते। नेक्स्ट ये हमारा है BOOK, यहां भी अल्फाबेट्स का ग्रुप है लेकिन ये मीनिंगफुल ग्रुप है ऑफ अल्फाबेट्स का समूह है मीनिंगफुल, जिसका अर्थ निकलता है BOOK, बुक मींस किताब या पुस्तक। इस तरह से इसको ZYX या कोई भी वर्ड्स इसको राइट कर दे CDMP, तो इस तरह से कोई भी वर्ड अगर हमें उसका अर्थ नहीं निकल रहा, कोई अर्थहीन है, अर्थ नहीं, सार्थक समूह तो है लेकिन अर्थ नहीं निकल रहा, तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। इस तरह से हम अल्फाबेट और वर्ड तक क्लियर हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है या सेंटेंस कैसे बनते हैं, नोट डाउन करते चले ताकि हम इसको इरेज कर सके। हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें, अभी हमने देखा था अल्फाबेट क्या था, वर्ड क्या था, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या अल्फाबेट क्या होते हैं, कैसे यूज होता है, किस टाइप में उनको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जाता है सेंटेंस यानी वाक्य या कथन भी बोलते हैं इसको हम, वाक्य या कथन। नेक्स्ट अभी हमारा वाक्य कैसे बनता है इसको भी हम जान लेते हैं। ये इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल लैंग्वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं, द मीनिंगफुल group of words is called a sentence. Meaningful group of a word is called sentence. क्या हो जाता है, जैसे हमने अभी वर्ड्स के फॉर्मेशन में देखा कि मीनिंगफुल ग्रुप होता था अल्फाबेट्स का, तो वो हमारा वर्ड बन जाता था, वर्ड का फॉर्मेशन होता था। इसी तरह सेम वे में हमारा मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब वर्ड्स का मीनिंगफुल ग्रुप होगा वर्ड्स का, तो हमारा एक सेंटेंस बनेगा। अब सेंटेंस तो इस तरह से बन जाता है, वाक्य बन जाता है। वाक्य या कथन क्या होता है, जब किसी सार्थक शब्दों का समूह, जब किन्हीं सार्थक शब्दों का समूह, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। तो जब सार्थक शब्दों का, किन्हीं सार्थक शब्दों का समूह होगा, शब्द एक साथ दिए जाएंगे, उनका कोई अर्थ बनता होगा, तो वो वाक्य या कथन या सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें भी कुछ सेंटेंस कोई जैसे राइट किया जाता है एग्जांपल्स में, he is my friend, he is my friend। तो he एक वर्ड हो गया, is हो गया, my हो गया, एक friend, ये वर्ड हो गए। अब वर्ड किससे बने, अल्फाबेट से बने हैं, is, ये वर्ड अल्फाबेट से बने हैं, लेकिन हमें अल्फाबेट से वर्ड बन गया। अब वर्ड से हमें सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। तो इस तरह से हम सीखते हैं कि जब कई वर्ड्स का ग्रुप एक साथ मीनिंगफुल वे में यूज किया जाता है, तो वो हमारा सेंटेंस बन जाता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन या वाक्य बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे he is my friend, वह मेरा मित्र है, तो ये तो इससे क्वेश्चन बनता है कि ये सेंटेंस है, ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये भी हमें ये पता होना चाहिए किस टाइप का सेंटेंस है, ये टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। तो ये है अफर्मेटिव, जो असर्टिव का पार्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगराइज में रखा जा सकता है या रखा जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या देखेंगे या सीखेंगे। यहां से हमारा ये टॉपिक शब्द, अल्फाबेट्स, वर्ड्स और सेंटेंस कंप्लीट होते हैं।
और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे या पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, जिस तरह से टॉपिक्स को हम क्रम वाइज आगे सीखते चलेंगे।